चलो भाई देखो अब मैं क्या। सादिक भाई जो कि 3-4 दिन पहले मेरे घर से हो चुके थे फरार, और मेरा इल्जाम था कि ये चोरी करके हमारे घर से भागे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने इनको कॉल भी की, मतलब इनको नहीं, इनके भाई को कॉल की। भाई ने कहा कि ठीक है मैं इनको 4 बजे लेकर पेश हो जाऊंगा, लेकिन वो 4 बजे लेकर नहीं आए थे। तो फिर चूंकि सादिक भाई के खिलाफ मैंने ऑलरेडी ब्लॉग्स वगैरह अपलोड कर दिए थे, इनको जुल्करनैन आर्मी की तरफ से काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा। और ये फंस गया। हेट के बाद आज ना मुझे इनकी कॉल वगैरह आती है। कॉल वगैरह आने के बाद ये अभी तशरीफ ला चुके हैं मेरे घर, और मैंने इनके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर बातचीत भी किया। बातचीत करने के बाद सादिक भाई को मैंने सबसे पहले ये पूछा था कि बताएं आपने चोरी क्यों की मेरे घर से। इन्होंने कहा मैंने चोरी नहीं की। मैंने कहा फिर आप भागे क्यों अगर आपने चोरी नहीं की? ये कहते बस हमसे वही मिस्टेक होगी कि हम भागे। मैंने कहा देखें सर, जो भागने वाला होता है ना, मैं ही नहीं पूरी दुनिया उसी को चोर समझती है। कहते जी बिल्कुल हम लोगों ने गलती कर दी। मैंने कहा आपने गलती क्यों की है, आप क्यों भागे हैं, मुझे बस इस चीज का जवाब दे दें। अगर आपने चोरी नहीं की तो मैं उस दिन आपको यही कह रहा था कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप बस रुके, मेरे वाले साहब आते हैं तो हम लोग बैठकर बातचीत कर लेंगे। कहते हैं हमें डर लग रहा था। मैंने कहा किस चीज का डर? इन्होंने मुझे कहा कि हमें डर लग रहा था आप हमें पुलिस के पास ना पकड़ा दें, मेरा पहले ही एक्सीडेंट हुआ हुआ है, हमारे साथ कोई मार कुटाई ना हो। मैंने कहा मैंने इस किस्म की आपको कोई धमकी दी थी? नहीं दी थी। क्या पिछले 9-10 महीनों में मैंने कभी आप पर जुल्म किया था? क्या मैंने पिछले 9-10 महीनों में कभी ऐसा गुस्सा दिखाया था कि आप मेरे से डर जाए? नहीं दिखाया था ना। मैंने इनको यही कहा कि कभी मैंने आप पर गुस्सा नहीं किया, कभी मैंने आपको धमकी नहीं दी, कभी मेरी फैमिली ने आपको धमकी नहीं दी, तो आप क्यों डर कर भागे? कहते बस वो ना आपने चूंकि कहा कि आप बच्ची से भी पूछ लें। इन्होंने बुलाकर बच्ची से पूछा बेटा आपने तो कोई हरकत नहीं की चोरी चकारी वाली? तो बच्ची ने इनको कहा नहीं पापा मैंने चोरी नहीं की। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते फिर हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर गए ना तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने फिर कहा पापा हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मैंने कहा अच्छा आप बच्ची के कहने पर भाग गए थे? कहते जी बच्ची डर रही थी इसीलिए हम लोगों ने कहा निकलते हैं। अब फिर मैंने कहा अगर तुम लोगों ने जाना ही था तो कोई सामने वाला रास्ता इख्तियार कर लेते, तुम लोगों को ऐसे दीवार फैलाकर भागने की क्या जरूरत थी? स्टिल इनका यही कहना है कि हम लोगों ने चोरी नहीं की। मैंने कहा चले फिर मुझे ये बता दे कि आप अभी मेरे पास क्यों आए हैं और भागे क्यों थे? भागेगा तो चलो इन लोगों ने बता दिया। मैंने कहा कि आप मेरे पास अभी क्यों आए हैं, मेरे से क्या चाहते हैं? कहते भाई वो आपके ब्लॉग लगाने के बाद ना हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया, रिश्तेदार हमें ताने दे रहे हैं, बच्ची को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह के मामला हमारे साथ हो रहे हैं। तभी मैंने आपको कॉल की और कॉल करने के बाद मैं आपके पास आ गया हूँ कि हम आपके पास आकर बैठ चुके हैं। अब आपने अगर कसम उठवानी है कसम उठवा लें, चाहे हमारी बच्ची की कसम उठवा लें, और अगर आपने बाइबल की कसम उठवानी है तो वो उठवा लें। बिकॉज सादिक भाई असल में क्रिश्चियन है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं बाइबल की कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने कहा सादिक भाई चोर कस्में भी उठाता है लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता, और आप तो इतने ज्यादा झूठ मेरे साथ बोल चुके हैं ऑलरेडी कि मैं कैसे यकीन करूं। फिर सादिक भाई ने कहा कि मेरे पास इस टाइम कसम उठाने के अलावा और कोई चीज नहीं है, मैं कसम ही भाई उठा सकता हूं, अगर आपको उस पर यकीन है तो ठीक है, नहीं तो आपने जो करना है कर ले, मैं इधर बैठा हूं। राइट सादिक भाई, यही बात हुई है आपकी। फिर अब जी जनाब ये सीन हुआ है कि मैंने सादिक भाई को कहा है कि सादिक भाई बस मुझे एक चीज का जवाब दे दे, क्योंकि हमारा ये जो पजल बना हुआ है ना, ये पजल सॉल्व नहीं हो पा रहा कि चोरी कैसे हुई, किसने की। ये कहते हमने नहीं की। मैंने कहा अगर आपने नहीं की तो मुलाजमों को घर की एक एक चीज का इल्म होता है, इतना मालिकों को नहीं पता होता जितना मुलाजमों को पता होता है। जिस रास्ते से ये लोग निकले थे ना, उस रास्ते का कसम खुदा की मेरे किसी फैमिली के मेंबर को इल्म ही नहीं था कि हमारे घर में उस रास्ते से कोई आ जा भी सकता है जिस रास्ते से ये लोग गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ज्यादा पता होता है चीजों का। अगर आपने किसी को देखा है या आपको लगता है कि इस बंदे ने चोरी की है मेरे घर वालों में से ही, तो आप बता दे। कहते हैं भाई हम आपको ना कसम उठाकर अपनी बात की गवाही दे सकते हैं लेकिन हम किसी के मुतालिक नहीं कह सकते कि इसने किया उसने किया है। मैंने कहा फिर बताएं पैसे गए तो गए कहाँ? राइट। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम आपको दोबारा फिर से कसम उठाकर कहते हैं कि हम लोगों ने पैसे नहीं उठाए। मैंने कहा चले बताए आपने नहीं उठाए लेकिन क्या बच्ची की कसम दे सकते हैं? कहते बच्ची की भी कसम दे सकते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं करें, आप बच्ची से पहले तफ्तीश कर लें, उससे पूछ लें, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं और वो बच्चा बच्चे ही नहीं होता जो गलती ना करे। ठीक है ये बड़े हैं समझदार हैं, अगर ये गलती करते भी तो ये इस तरह से भागते ना। ये कम अकली की निशानी है जो ये भागे और ये कह रहे हैं कि मैं डर गया था। लेकिन मैंने अभी नहीं कहा है कि आप अपनी
बेटी से जिसकी उम्र 10-11 साल है, 11 साल है, उससे एक दफ़ा पूछ लें और उससे जाकर कहें कि आपके अम्मा अब्बा की ऐसे जानी। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपनी बेटी को जाकर कहूँगा, मैं कहूँगा कि जाके कि अंदर किसी कमरे 'ਚ छुपाए ने ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੁਪਾਏ ਜਿੱਥੇ रहने ਸਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, नहीं छूटनी। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। जी बिल्कुल। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और मैंने यही कहा है कि सादिक भाई अगर बच्ची ने गलती की है तो मैं अभी वीडियो में भी आपको ये बात कर रहा हूँ कि अगर उससे गलती हो भी गई है तो मैं इस मामले को रफा दफा कर दूंगा, मैं इधर ही दफन कर दूंगा, ठीक है। मैं किसी को कुछ बताने नहीं वाला और ना ही इस मामले को आगे लेकर जाने वाला, ठीक है। और बच्ची के अलावा भी मैं बात करता हूँ कि अगर किसी से भी गलती होगी उन्हें ना सादिक भाई, तो फिर भी मैं इस बात को दफन कर दूंगा और अगर कुछ मामला हो भी गए हैं तो मैं उसको माफ कर दूंगा और वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे थे। चाहे एंड हमारा बुरा हो गया लेकिन इट्स ओके, हम लोगों ने 9-10 महीने बहुत अच्छे से गुजारे हैं। और अभी सादिक भाई ने मुझे ये कहा है कि मैं जाऊंगा और जाने के बाद मैं थोड़ी बहुत अपनी बच्ची से पूछताछ करूंगा कि बता दे बेटा, और अगर उसने मुझे बता दिया कि पापा मेरे से गलती हो गई और मैंने वहां रखे थे यहाँ रखे थे या खर्च हो गए, जो भी सीन होगा वो ये मुझे कल 11 या 12 बजे सुबह आकर बताने के पाबंद हैं। हाँ जी, ठीक, राइट। हाँ जी। आपने कल 11 या 12 बजे मेरे पास आ जाना है और मुझे आकर बताना है कि भाई ये सीन है और ये सीन है, ठीक है। ठीक है भाई। इस चीज के आप पाबंद हैं, ठीक है ना। और अब आप जा रहे हैं और अब जाकर वो वाला सीन नहीं करना कि वापस ही ना आओ। नहीं आवांगे, आओगे ना, बस ठीक है। 2 hours later. सादिक भाई कल मैंने कहा था कि आप 11-12 बजे आ जाना और मैंने इनसे आते ही पूछा कि मुझे बताएं कि आपकी बेटी ने कुछ किया है, क्योंकि कल मेरी इनके साथ बात यही हुई थी कि अगर आपकी बेटी ने कोई गलती कर दी होगी तो आप वो गलती आकर मुझे बता देंगे, मैं उसको रफा दफा कर दूंगा, यहाँ पर ही दफन कर दूंगा। और अभी सादिक भाई आए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हो गया है वो आ गया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। I am sorry, बाबू। और आगे ये जिस घर में भी जॉब करने के लिए जाएंगे वहाँ पर कोई इस तरह के मामलात नहीं होंगे, बड़े अच्छे से काम करेंगे। मैंने भी यही कहा है कि ठीक है जो हो गया मैं उसकी माफ़ी देता हूँ और बदला लेने से हमेशा माफ़ करने वाला बेहतर होता है, राइट सादिक भाई। अब मेरी तरफ से आपको माफ़ी है सर, आप जाएं अपना काम काज करें। और सादिक भाई ने मुझे कहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर रहूँगा। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो मैंने भी इन्हें कहा है कि जी ज़रूर, मुझे जहां आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूँगा। और अभी दिल को मैं भी साफ़ करता हूं और कोशिश करता हूं इन्होंने जो गलतियाँ की हैं या कोताहियाँ की हैं, जो भी किया है उसके मुतालिक ये सोचेंगे भी और आइंदा आने वाले वक्त में दोबारा से इन गलतियों को नहीं दोहराएं। ठीक है सादिक भाई। माफी मांगना भाई को भी, और नहीं कोई मसला, बाजी को भी और नहीं यार सादिक कोई मसला नहीं है, ठीक है ओके, रफा दफा करते हैं बात को। बाकी कोई भी किसी किस्म की भी ज़रूरत अब मेरे लिहाज से भी होना तुम्हें आने वाले वक्त में तो मुझे बता देना, बिकॉज जिनके साथ वक्त गुजारा होता है ना, जैसे तुम्हारे साथ मैंने 8-9-10 महीने गुजारे हैं और वो भी फैमिली मेंबर की तरह, मैं तुम लोगों को हमेशा फैमिली मेंबर ही समझता था, राइट। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुलाजिम हो, तुम ड्राइवर हो, मैंने क्या कहा है हमेशा, बिल्कुल अच्छा भाई। हाँ मैंने कहा है कि आप फैमिली मेंबर हो घर के, यार फैमिली की तरह चलो। इसी लिहाज से अभी भी मैं फैमिली मेंबर समझते हुए तुम्हें कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जहाँ कभी मेरी ज़रूरत पड़े, मुश्किल में पड़ो, मुझे याद कर लेना। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। जो भी गलती होगी है मैं उसको माफ़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ऐसी माफी लेना है सर। नहीं ठीक है ओके, जाओ आप। कैसा लगा मेरा मजाक?